हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे और आज है हमारे घर पे रुद्र अभिषेक भगवान भोलेनाथ का। जैसा सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, सावन में लोग रुद्र अभिषेक वगैरह कराते हैं। तो बस वही चीज़ हम भी यहाँ पे करा रहे हैं, हम भी रुद्र अभिषेक कराने जा रहे हैं। बस पंडित जी आ गए हैं, चीज़ें अभी तैयारी हो रही है। बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे सिया लिख रही थी बेलपत्र पे, वो 108 बेलपत्र पे लिखना था ना, राम 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 लिखना था। तो पंडित जी ने वही बोला था, तो बस सिया वही लिख रही थी। यहाँ पे सिया के आ जाने से ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बस सिया वही काम कर रही थी। एक्चुअली जो भी काम मैं बोलते जाती हूँ, मतलब जो भी काम मेरे साथ लग के वो हमेशा करा लेती है। तो बस सिया जब भी आती है तो मेरी हेल्प बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं बहुत फ्री माइंड से एकदम सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ साथ लग के सारा काम करवा लेती है। तो बस यहाँ पे वही लिख रही थी। एक्चुअली गाइस उसे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब 108 बेलपत्र, इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसको लिखने में, लेकिन फाइनली उसने लिख लिया। और यहाँ पे पंडित जी पूजा शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे छोटा वाला भाई आके पूजा में बैठ चुका है। एक्चुअली बड़ा वाला और छोटा दोनों भाई बैठने वाले थे पूजा में, क्योंकि इन्हीं दोनों को कराना था। तो बड़ा वाला जो भाई है मेरा, उसको ऑफिस, उसकी एक्चुअली उसी दिन बहुत इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग होनी थी, तो इस वजह से वो ऑफिस में ही था, वो नहीं आ पाया था। और छोटा वाला तो ऑफिस गया था, लेकिन वो हाफ टाइम से मीटिंग, एक्चुअली कोइंसिडेंट ये था कि उसी दिन दोनों की मीटिंग होनी थी। तो छोटा वाला आ गया था ऑफिस से, तो बस वो बैठ चुका था पूजा में। तो इसने पंडित जी ने पूजा शुरू करवा दी। बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो आप भी देखते रहिए, एंजॉय करिए कि कैसे होती है रुद्राभिषेक की पूजा, यहाँ पे कैसे करवा रहे हैं पंडित जी। यहाँ पे जो पंडित जी ने मूर्ति बनाई थी ना, बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। सो गाइस वहाँ पे हो रही है पूजा और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि जब भी पूजा पाठ कुछ होता है तो मैं किचन ही में रहती हूँ। किचन में रहती क्यों, पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने के बाद काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मुझे किचन में ही रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। जो भी पंडित जी को सामान चाहिए, जो भी उन्हें चाहिए होगा, वो मैं यहाँ से उनको देती रहूँगी। तो बस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और देखती हूँ मुझे क्या क्या करना है। मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। तो बस जो मेरे से रिकॉर्ड हो पा रहा है मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो बस बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं धुल रही थी बर्तन क्या था, वो एक्चुअली पंडित जी को कुछ भांग वगैरह पीस के चाहिए था, जिससे वो भांग से भी रुद्राभिषेक करवा रहे थे। तो बस मैं वहीं पे मिक्सी का वो जूसर धुलने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो धुल लेते हैं। अगर एक एक करके हम जल्दी मतलब एक एक करके बर्तन धुल ले रहे थे ना, तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं हो रहे थे। तो बस वहाँ पे पूजा चली रही थी, तो मैं सोची चलो मैं यहाँ पे लगे हाथ अपना काम भी निपटा लेती हूँ, जो भी होता है। तो बस मैं वही यहाँ पे कर रही थी। थोड़े से 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो फटाफट वो भी धुल देते हैं। तो बस मैं वही बर्तन धुल रही थी। धुलने के बाद फिर मैं पहुँच गई वापस पूजा वाले रूम में, जहाँ पे पूजा हो रही थी। मनुदिनं गजाशं नश्वराशं तमिह कले चित्तनिलये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणानन्दा गणपतिं हवामहे, प्रियानन्दा प्रियपतिं हवामहे, निधिनन्दा निधिपतिं हवामहे, वसुमहं जानि गर्भदं मतं जासि गर्भदं। ॐ गणपतये नमः। गणपति मानयामि साध्यानि पूजामि भोगवती यागचैति पूजां। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी से एकदम परेशान हो चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। अब गर्मी है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, करना तो है ही हमें। तो बस पंडित जी वहाँ पे रुद्राभिषेक शुरू कर चुके हैं। और मूषक वाहन छोड़ी विनायक पूजा में आए के आसन कीजिए। मूषक वाहन छोड़ी विनायक पूजा में आए के आसन कीजिए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सदाचार्य में विषयते सत्तानो हन्ते गोत्र नमः। ओम समस्त शिवाश परिवाराय नमः। उधर स्टार्ट हो चुकी है पूजा और मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे एक्चुअली खाना वगैरह भी बनाना है। शाम का धीरे धीरे रात हो रही है, तो लोग खाएंगे खाना वगैरह। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में, फिर से देखते हैं क्या बनाना है।
ये हमने यहाँ पे भिगोया हुआ था छोले का चना। मुझे लगा ना ये जो है पानी बर्तन छोटा पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मोस्टली तो चना भीग ही गया है वैसे, लेकिन बर्तन छोटा है। मैं चेंज करती हूँ उस बर्तन को क्योंकि बर्तन है छोटा, नहीं तो ये भीग शाम तक हो नहीं पाएगा। ओम सदाशिवाय ओम भुवसतीशां सदाशिवाय नमः। विजया स्नानं समर्पयामि महादेव शम्भो। ओम सुद्वालस सुद्वालं मृगालस्तस्मै श्वेतश्वेतश्वस्तु गायश्वेतश्वेतरामः। और इतना होगा पालना ओम भुवसतीशां सदाशिवाय नमः। सगल सदाशिवाय परिवाराय नमः। शुभोदयं स्नानं समर्पयामि। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिया डाल रही है। तो जो सारंग भाई पकड़ा हुआ है उसमें दूध तो एक लोग डालते हैं, तो बस वही काम यहाँ पे सिया कर रही है। सिया यहाँ पे डाल रही है दूध और रुद्र अभिषेक शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी बोली कि जाओ तुम भी डाल दो, तो मैंने कहा चलो मैं भी डाल देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो बस वही काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो सिया कर रही थी। सिया की जगह मैं आके बैठ चुकी हूँ, तो बस मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं हवन की तैयारी, क्योंकि अब जब रुद्राभिषेक होने के बाद हवन होता है, हवन के बाद होती है आरती। तो बस यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। हवन के लिए लोग बैठ चुके हैं, अब होगा हवन, फिर हवन होने के बाद होगी आरती। तो बस आप देखिए हवन शुरू हो चुका है। स्वाहा 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 महादेव बाबा जी के दर्शन पावत महिमाया की न्यारी। ओम हर 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 महादेव हरेश्वर महादेव जयति। पहले भैया ये अग्नि की छोड़ी, अग्नि का विसर्जन। यहाँ पे पूजा हो चुकी है ख़त्म। आप ये देख सकते हैं हवन के धुआं से पूरे घर में, पूरे रूम में धुआं कितना ज़्यादा धुआं फैल चुका है। ये देखिए पूरे धुआं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।